नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा। आप देख रहे हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हुई हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। अंकिता भंडारी केस को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह मामला तब तक शांत नहीं होगा जब तक मोदी सरकार गिर नहीं जाती। उनके इस बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल बीजेपी ने उनके इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस चुनाव से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने शमी से तय समय में जवाब मांगा है, जिसके बाद इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने पटाखे जलाने को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने पटाखे जलाने वालों को देशद्रोही घोषित करने की मांग की है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू हो गई है, जबकि विपक्ष ने उनके इस बयान पर कड़ा विरोध जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह की चादर पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक परंपराओं में बिना ठोस आधार के दखल नहीं दिया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले से दरगाह से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी के आरोपियों को सरेआम सजा दी गई है। आरोपी को जूते चप्पलों की माला पहनाकर सड़कों पर घुमाया गया। इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसे प्रशासन की सख्ती बता रहे हैं तो कुछ कानून प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के तेल कुएं से गैस रिसाव के बाद ब्लास्ट और आग लग गई। हादसे के बाद 3 गांवों को तुरंत खाली कराया गया, जिसके बाद इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बांग्लादेश में आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई। यह फैसला क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान से जुड़े विवाद के बाद लिया गया। बांग्लादेश सरकार ने इसे राष्ट्रीय हित से जुड़ा मामला बताया है। वहीं इस फैसले से क्रिकेट फैंस के बीच मतभेद देखने को मिल रहे हैं। यूपी के झांसी में ज्वेलरी दुकानदारों ने बड़ा फैसला लिया। अब बुर्का या घूंघट पहनकर गहने खरीदने पर रोक लगा दी गई। दुकानदारों का कहना है कि यह फैसला चोरी की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है, जिसके बाद इस फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। बैंक यूनियनों ने 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है, जिसके चलते 3 दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यूनियन अपनी मांगों को लेकर सरकार से काफी नाराज हैं। फिलहाल ग्राहकों को पहले ही सभी जरूरी काम निपटाने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जनरल सीटों पर एसएससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयन के हकदार हैं। कोर्ट का यह फैसला भर्ती प्रक्रियाओं के लिए काफी अहम माना जा रहा है, जबकि कानूनी जानकार इसे समानता की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दिल्ली में अहम बैठक हुई है। बैठक में यूपी के विकास और कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस बैठक को राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। वहीं विपक्ष में इस बैठक को लेकर हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास पूरी तरह ठप हो गया है, जबकि डीएमके ने अमित शाह के आरोपों को सिरे से खारिज किया है, जिसके बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने ओवैसी को संविधान का सम्मान करने की चेतावनी दी है। राणा के इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। यूपी के संभल में बिजली चोरी का बड़ा रैकेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मिनी पावर स्टेशन चला रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल यह मामला करोड़ों रुपए की चोरी से जुड़ा बताया जा रहा है। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है, जिसके कारण इस फैसले पर सियासी हलचल तेज हो गई है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमानवीय व्यवहार के कारण कई लोगों की मौत हुई है। वहीं बीजेपी ने उनके आरोपों को राजनीति से जुड़ा बताया है, जिससे यह विवाद और गहरा होता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे लोगों को अफवाहों से बचने की अपील की गई है। सरकार ने यह संदेश साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए दिया है। दिल्ली के भूजल में यूरेनियम की मात्रा बढ़ने की खबर सामने आई है। जानकारों ने इसे साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी बताया है, जिसका सीधा असर आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। फिलहाल सरकार से इस पर तुरंत कदम उठाने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में बड़ी राहत दी है। करीब 32,679 पदों पर आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से युवाओं में खुशी है, जबकि सरकार ने इसे रोजगार को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। बांग्लादेश में एक हिंदू नेता का चुनावी नामांकन खारिज कर दिया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह फैसला हो रहे प्रदर्शनों के कारण लिया गया है। भारत में इस फैसले को लेकर गहरी चिंता जताई गई, जबकि मानवाधिकार संगठनों ने आयोग पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने जनगणना नियमों में बड़ी सख्ती कर दी है। अब गलत जानकारी देने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे डेटा पूरी तरह सही रहेगा और लोगों से सही जानकारी देने की अपील की गई है। दिल्ली सरकार ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। 2026 से 2027 तक गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला महंगाई को देखते हुए लिया गया है, जबकि विपक्ष ने इसे आगामी चुनावों से जोड़कर बताया है। राजस्थान में 8,000 से ज्यादा डॉक्टर एसओजी के रडार पर। इन डॉक्टरों पर फर्जी डिग्री से नौकरी करने का आरोप है। एसओजी ने इस मामले को लेकर जांच तेज कर दी है। फिलहाल इस घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने 2026 के चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन शुरू किया है, जिसका मकसद संगठन को मजबूत करना और सही उम्मीदवारों का चयन करना है। फिलहाल पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा तेज है। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों ने प्रशासन की लापरवाही उजागर कर दी है। इस घटना में अब तक करीब 16 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए, जबकि घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 15 दिनों में चौथी हिंदू मौत की खबर सामने आई है, जिसके कारण अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल भारत ने भी इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अमेरिका ने वेनेजुएला देश में बड़ा एक्शन लिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की खबर से वैश्विक तनाव बढ़ गया है। इस घटना से संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी चर्चा तेज हो गई है। डीडीए ने दिल्ली में 741 फ्लैट्स की नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है, जिसका सीधा फायदा मध्यम और निम्न वर्ग को मिलेगा। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि दिल्ली वासियों में इस योजना को लेकर उत्साह है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बार फिर चेतावनी दी है। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की बात कही है, जिसका सीधा असर भारत और अमेरिका के संबंधों पर पड़ सकता है। फिलहाल भारत सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।